हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चीरेवाल क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर चल रहा है लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों का नियम। इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्स, मेथड्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम फोर्स। हिंदी में अगर बात करें, फर्स्ट बलों का संयोजन, परिणामी बल, बलों के संयोजन के मेथड्स, तरीके और साम्यक बल। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस की। बलों का संयोजन, टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों का संयोजन। बलों के संयोजन नाम से क्लियर है कि बलों को जोड़ना, बट बलों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर किसी बॉडी के ऊपर अनेक बल लगे हुए हैं और उनका हमें उस बॉडी के ऊपर प्रभाव अगर जानना हो तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? जितने भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस का हमें परिणामी बल फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका जो टोटल इफेक्ट किसी बॉडी के ऊपर है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं? बलों का संयोजन करते हैं। तो बलों का संयोजन करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? अगर किसी बॉडी के ऊपर कई सारे बल लगे हैं तो उनको सबको जोड़ना पड़ेगा, उनके टोटल इफेक्ट को जोड़ना पड़ेगा। तो बलों को जो बल क्या होते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और सदिश राशि को जोड़ने के लिए हमें वेक्टर का जो जोड़ना घटाना होता है उसका हमें प्रयोग करना पड़ता है, यानी वेक्टर एडिशन की हेल्प से हम बलों का संयोजन कर सकते हैं। और बलों के संयोजन के बाद संयोजन करने से हम किसी पिंड के ऊपर जितने भी फोर्सेस लगे हुए थे सारे फोर्सेस का परिणामी ज्ञात कर लेंगे, और परिणामी ज्ञात करने के बाद हम पिंड के ऊपर उसका टोटल इफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे कोई बॉडी है, पिंड है, और उसके ऊपर फोर्सेस लगे हैं P1, P2, P3, P4, P5 एंड सो ऑन। फोर्सेस हैं P1, P2, P3, P4, P5 एंड सो ऑन। अभी क्या है, हमें क्या करना है? इन बलों का संयोजन करना है। बलों के संयोजन से क्या काम करना पड़ेगा? हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, यानी P1, P2, P3, P4, P5 प्लस एंड सो ऑन। चूंकि फोर्सेस क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए हमें वेक्टर एडिशन के मेथड्स का यूज करना पड़ता है। इसकी हेल्प से क्या होगा? इनका परिणामी आर हम फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमें इसका परिणामी पता चल जाएगा तो क्या पता चलेगा कि हम इस बॉडी के ऊपर जो टोटल इफेक्ट इन फोर्सेस का होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मेथड्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। देखिएगा मेथड्स में मेथड ऑफ बलों के संयोजन के मेथड। तो बलों के संयोजन के लिए हम कई नियमों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। दूसरा हम बात करेंगे लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। बलों के त्रिभुज का नियम। थर्ड हम बात करेंगे लॉ ऑफ polygon of forces, बलों के
जिनकी हेल्प से हम किसी पिंड के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और उस की हेल्प से हम बलों का संयोजन कर सकते हैं और पिंड के ऊपर उसका टोटल इफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी अब इसमें रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। देखिएगा परिणामी बल, ये साफ कर देता हूं। अब बात कर रहे हैं हम परिणामी बल की परिणामी अगर किसी पिंड के ऊपर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं और उन बलों का अगर टोटल इफेक्ट की बात करें और टोटल इफेक्ट जिस एक सिंगल फोर्स के बराबर होगा वो उसका क्या कहलाता है, परिणामी बल कहलाता है, रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। देखिएगा कोई बॉडी, इसके ऊपर फोर्सेस लगे हुए हैं, तो इन फोर्सेस का क्या होगा, इन सब का कुछ ना कुछ इफेक्ट इस पिंड के ऊपर पड़ेगा। ये बॉडी, तो ये सारे फोर्सेस कुछ ना कुछ इफेक्ट इस पिंड के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर डालेंगे। अब क्या करना है कि इन सारे फोर्सेस के बराबर, इन चारों फोर्सेस के सम्मिलित प्रभाव, टोटल इफेक्ट के बराबर एक बल हम अगर लगा दें तो वह बल इनका परिणामी बल कहलाता है। तो अगर परिणामी बल की डेफिनेशन की बात करें तो परिणामी बल क्या होगा कि किसी पिंड पर अगर कहीं एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों के सम्मिलित प्रभाव के बराबर प्रभाव डालने वाला अकेला बल परिणामी बल कहलाता है, रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा साम्यक बल, इक्विवेलेंट फोर्स। तो इससे पहले हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था क्या होती है कि अगर किसी पिंड के ऊपर कई सारे फोर्सेस लगे हैं और उन सारे फोर्सेस का जो इफेक्ट है उस पिंड के ऊपर वो जीरो है, कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगे और सारे के सारे फोर्सेस का इफेक्ट अगर जीरो हो जाए तो पिंड कहां हो, किस चीज में होगा, साम्यावस्था में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस दो हो सकती है, या तो वो बॉडी स्थिर अवस्था में हो सकती है या फिर गतिशील अवस्था में हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग इनको दो तरीके से क्लासिफाइड भी किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम को हम दो तरीके से क्लासिफाइड भी करते हैं, स्थैतिक इक्विलिब्रियम, स्थैतिक साम्यावस्था। देखिएगा दो तरीके से इक्विलिब्रियम को क्लासिफाइड करते हैं, स्थैतिक साम्यावस्था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सेकंड, गतिज या गतिक भी लिख सकते हैं, गतिज साम्यावस्था। अब इन कंडीशंस में क्या होगा कि पहली कंडीशन कि अगर बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लगे हैं और उन फोर्सेस के टोटल इफेक्ट के कारण, टोटल प्रभाव के कारण पिंड क्या है हमारा, विराम अवस्था में है, तो वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है हमारा, कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, स्थैतिक, है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरा, अगर किसी पिंड पर कई बल लगे हैं और उन बलों के टोटल इफेक्ट के कारण बॉडी गतिशील बनी हुई है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो जिस पोजीशन में थी, जिस गति से वो रन कर रही थी उसी गति से अपनी गति को बनाए रखे हुए है, तो वह क्या कंडीशन कहलाएगी, उसकी गतिज अवस्था कहलाएगी, गतिज साम्यावस्था कहलाएगी। यानी पिंड के ऊपर जो फोर्सेस लगे हुए हैं, फोर्सेस का जो टोटल इफेक्ट था, टोटल इफेक्ट बॉडी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। अगर पिंड इक्विलिब्रियम में है, वो सॉरी, पिंड अगर स्थिर है तो स्थिर है और पिंड अगर गतिशील है तो गतिशील है, तो ये क्या कंडीशन कहलाती है उसकी,
साम्यावस्था कहलाती है। अब साम्यावस्था के बाद अब आती है हमारी साम्यक बल, इक्विवेलेंट फोर्स की। पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट फोर्स भी। साम्यक बल वह बल जो किसी पिंड पर लगे अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्यावस्था में ले आए। क्लियर? कि वो फोर्स जो किसी पिंड पर अगर फोर्सेस लगे हैं और उन फोर्सेस के साथ लग जाए तो बॉडी को क्या ले आता है? इक्विलिब्रियम में ले आता है, बॉडी को साम्यावस्था में ले आता है। यानी एक एग्जांपल के तौर पे इस बॉडी के ऊपर ये फोर्सेस लगे हुए हैं, मान लिया P1, P2, P3, P4, ये फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लगे हैं और हमने एक फोर्स ये लगा दिया और इस फोर्स के कारण ये बॉडी क्या हो गई? इक्विलिब्रियम में आ गई, साम्यावस्था में आ गई। तो ये बल क्या कहलाएगा? साम्यक बल कहलाएगा। साम्यक बल की हम दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि किसी पिंड के ऊपर लगे सभी बलों के परिणामी बल के बराबर तथा विपरीत बल साम्यक बल कहलाता है। यानी ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ये फोर्सेस लगे हैं, मान लिया इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट परिणामी R है, तो इस बॉडी के ऊपर हम R मान का एक विपरीत दिशा में फोर्स लगा दें तो बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यानी साम्यक बल परिणामी बल के इक्वल मान का और उसके अपोजिट होता है। ओके, तो इस टॉपिक में हमने इस वीडियो में कवर किया कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों का संयोजन, संयोजन की विधियां, लॉ ऑफ कंपोजिशन, उसके बाद परिणामी बल और इक्विलिब्रियम एंड इक्विवेलेंट फोर्स, साम्यावस्था और साम्यक बल। ओके, थैंक यू।